तो डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर बोलता है, दाई क्या तुम बता सकती हो आखिर ये सारी तकनीकें बैरियर के अंदर क्यों बंद है और मैं इसे कैसे ले सकता हूँ। वो भी बोलती है, ब्रदर जियांग लगता है आप यहाँ पर पहली बार आए हैं। वो भी लाइक, यस तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सुनकर बोलती है, यहाँ पर सेकेंड फ्लोर में सारे के सारे मार्शल आर्ट स्पिरिट ग्रेड के ऊपर के हैं और उन सभी के पास अपनी कॉन्सिक्वेंसेस है जो लिटरली अपने होस्ट को खुद चुनती है। बस तुम्हें करना ये है कि अपनी क्यूआई को उसके ऊपर डालो। अगर वो सच में तुम्हारे लिए हुआ तो सारे बैरियर्स टूट जाएंगे। वो भी लाइक, बस इतनी सी बात। अब देखो जलवा और अपनी पावर शो करता है जिसके कारण सेकंड फ्लोर के अंदर सारी तकनीकें जो बैरियर में बंद थी उसमें क्रैक्स पड़ने लग जाती है। ये सब चीजों को देखकर दाई भी बोलती है, अरे बाप रे इतनी ज्यादा पावर। और तभी सारे स्क्रोल बैरियर को तोड़कर हवा में उड़ने लगती है। वो लड़का भी लाइक, आखिर ये क्या चल रहा है, कोई भूकंप है क्या। दूसरा, बोस जल्दी से मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मम्मी रे कोई बचा लो। और वो दोनों हान के हाथ को धर लेते हैं और ये सब देखने के बाद हान भी लाइक बोलता है, साले इन छोटी सी चीजों से डर रहे हो और अपने आप को कल्टीवेटर कहते हो, छे। और तभी अचानक हान के कपड़े के अंदर रखी स्क्रोल भी बाहर आ जाती है और अचानक उससे दूर चली जाती है। वो भी लाइक, अरे यार ये क्या हुआ, मेरा परफॉर्म ग्रेड का लो लेवल का मार्शल आर्ट कहां पर जा रहा है। और जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है तभी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। वो दोनों भी लाइक, अरे बॉस आप ठीक तो हैं और कहीं आपका घोड़ा टूटा तो नहीं, जरा अच्छे से। और तभी सीन चेंज होता है और सारे स्क्रोल मेन कैरेक्टर के चारों ओर घूमने लगते हैं। ये सारी चीजों को देखकर दाई बोलती है, नो वे, आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने बस अपनी क्यूआई को रिलीज किया, वो भी उन सबको छुए बिना, और सारी की सारी बैरियर्स टूट गई, वो भी इतनी आसानी से, नामुमकिन। ये तो सच में कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग पावर है और खतरनाक लेवल का टैलेंट भी। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, लगता है सारे के सारे बाहर आ गए हैं। ये सेकेंड फ्लोर तो सिर्फ दिखने में ही अच्छा है, बाकी इसमें कुछ भी खास नहीं है। दाई भी उड़ते हुए स्क्रोल को देखकर बोलती है, अरे ये तो वही फायर टेक्निक है जिसके लिए मैं यहाँ पर आई थी। मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओ तो तुम इसकी बात कर रही हो, तो ठीक है चलो ये रख लो, अब खुश। वो भी लाइक, थैंक यू। अपना मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या बकवास है, यहाँ पर तो सिर्फ स्पीड ग्रेड की तकनीकें हैं, क्या सच में इस दुतल्ले में कोई भी परफॉर्म ग्रेड की तकनीकें नहीं है। तभी एक स्क्रोल उड़ते हुए मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है जो कि हेन का होता है। मेन कैरेक्टर, हैं ये तो परफॉर्म ग्रेड के लो लेवल का तकनीक है, द ड्रैगन कैचर। तभी वो हान वहां पर आ जाता है और मेन कैरेक्टर को उस स्क्रोल को लेते हुए देख लेता है और बोलता है, अबे साले कुत्ते वो मेरी स्क्रोल है। ये सुनने के बाद यांग भी बोलता है, तुम्हारी है पर इसमें तो कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ, साले झूठ बोलबे तोहर मायके गद्दारी। तभी दाई बोलती है, कमीने कुत्ते कहीं के, तू यहाँ फिर से आ गया और क्या कहा तुमने। देखो यहाँ पर जो भी है और जिसको भी मिलता है उसी का हो जाता है। और हाँ तुम्हारा नाम हैन है ना, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि मैं ये सारी चीजें एल्डर्स को बता दूंगी। वो भी कहता है, कमीनी चुप हो जा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस फ्लोर में कोई भी परफॉर्म ग्रेड का मार्शल आर्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरी है क्योंकि इसको मुझे मेरे मास्टर ने दिया था। दाई भी लाइक, तुम। जियांग बोलता है, अरे दाई तुम शांत हो जाओ, इस नल्ले पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ ये तुम्हारी तकनीक है ना, चाहिए तो आकर ले लो अगर औकात हो तो, और अगर नहीं ले पाए तो यहाँ से दफा हो जाओ। हेन भी लाइक, कमीने क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ। और फुल गुस्से में एक पिल को निकालता है। तभी उसे अपनी मास्टर की बातें याद आती है जिसने ये पिल दिया था। बुढ़ऊ बोलता है, बच्चे ये कोंकरर पिल है, इसे लास्ट टाइम पर यूज करना जब कोई रास्ता ना बचा हो, क्योंकि ये तुम्हारी पावर को एक लिमिटेड टाइम तक बढ़ा देगी। और वो इस पिल को खा जाता है जिससे उसकी आंखें रेड हो जाती है और बॉडी में चेंजेस आने लगती है। मेन कैरेक्टर भी देखकर बोलता है, तुहर माई के क्या तुझे सच में लगता है कि एक पिल के भरोसे तुम मुझसे टकरा सकते हो। वो भी लाइक, ये फोर्स, ये पावर सच में कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। तुम्हें जितना हंसना है तुम हंस लो क्योंकि बाद में रोने वाले हो जब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। दाई बोलती है, ये तो सच में ट्रू मार्शल आर्ट के मिडिल स्टेज पर पहुंच गया है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, बस इतना ही, चलो मैं तुम्हें 3 मौके देता हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बुढ़ऊ लोग ये कहे क्योंकि तुम सिर्फ जवान लोगों को परेशान करते हो। वो भी अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बातें करने की, चलो अब मर जाओ। और थंडरबोल्ट से मेन पर अटैक कर देता है। दाई भी लाइक, अरे नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जियांग जरा संभल कर। और तभी एक धमाका होता है, बूम, और जैसे ही धूल हटती है हेन को दिखाया जाता है और वो बोलता है, नो वे, ये कैसे हो सकता है, हम दोनों ही 5 एलिमेंट रियल्म पर हैं पर तुम तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो, आखिर कैसे। मेन कैरेक्टर, लो तुम्हारा ये पहला अटैक खत्म हुआ, अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, वो भी तुम सिर्फ एक यूजलेस पर्सन हो। और एक और अटैक उस पर कर देता है, तो ये था तुम्हारा दूसरा। हान बोलता है, तुम सच में कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। और इसके बाद
बारे में क्या? मेन कैरेक्टर बिलायक, सच्ची में बस 2 बूंद खून के लिए इतनी मेहनत, अब मेरी बारी। और उस परफॉर्म ग्रेड की तकनीक को सिस्टम की हेल्प से सीख लेता है, जिससे उसके 5 एक्सपीरियंस पॉइंट माइनस हो जाते हैं और उसी तकनीक से उस पर अटैक करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी हमें एक बड़ा सा एनर्जी से बना हैंड को दिखाया जाता है, जो हैंड के ऊपर दिखाई दे रहा था, जो उसे कुचलने वाला था। वो लड़का बोलता है, अरे बाप रे, मुझे माफ कर दो सीनियर, प्लीज मुझसे गलती हो गई। जियांग बोलता है, कुछ ज्यादा ही देर हो गई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जब चाहो तब मुझसे माफी मांग सकते हो? और इतना बोलकर अपने हाथों से इशारा करता है, जिससे वो बड़ा सा हैंड उसे कुचल देता है और हो जाता है जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा और वो बेहोश। ये सब देखकर दाई बोलती है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, ये ग्रेट एल्डर का कुछ ज्यादा ही प्यारा डिसिपल था। मेन कैरेक्टर बोलता है, तो क्या? जहां तक मैं जानता हूँ पावरफुल हमेशा कमजोरों पर राज करते हैं, और यही हुआ था मेरे साथ बिल्कुल 3 साल पहले। अगर मैं यही पहले जैसा होता तो आज का दिन बिल्कुल सेम होता और उसकी जगह पर मैं होता। क्या ये सच में सही था? और इतना कहते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।